हमारे देश में इंग्लिश बोलने वालों की तादाद बहुत कम है। हमारे देश में 127 करोड़ जनता है, जिसमें से कि 18 से लेकर 34 साल की उम्र के बच्चे 34 करोड़ हैं। 5% लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, समझ पाते हैं और फ्लुएंट तरीके से बोल पाते हैं। इसके बावजूद हमारे देश में ना जाने कितने ही इंग्लिश सिखाने की संस्थान हैं। उसके बावजूद हमारे देश में इंग्लिश बहुत ही 5%, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5% लोग ही इंग्लिश बोल पाते हैं। आप जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य या इसका मुख्य कारण क्या है? लाखों इंस्टीट्यूट होने के बावजूद हम इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं, मगर मैं खुद अपने आप को एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोफेसर मानता हूँ। उसके अनुसार मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ इसके प्रयास ही आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं। जैसे कि यदि आप इंग्लिश में बात करते हैं तो अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपने बहन, अपने अड़ोसी, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों, अपने यारों से सबसे इंग्लिश में बात करें, क्योंकि मेरा मानना है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारे तरक्की इंग्लिश में हमारी ज़ुबान खोलेगी। जितनी हमारी इंग्लिश में ज़ुबान खोलेगी उतनी ज़्यादा हम इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। हम अपने हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ा इंग्लिश सीखने का उपाय है, अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश पढ़ेंगे, 5 से 10 मिनट भी पढ़ेंगे, हर रोज़ पढ़ेंगे, 30 दिन भी अगर आप पढ़ते हैं या 60 दिन भी आप पढ़ते हैं, तो मेरा मानना है कि 61वें दिन आप स्वयं इंग्लिश बोल रहे होंगे। आप मेरी बात को अन्यथा ना लें, आप इस प्रैक्टिस को करके देखिए, ज़रूर आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। एक दिन में एक शब्द आप डिक्शनरी से याद करते हैं, उसको बार बार प्रयास करते हैं, तो 365 दिन में 365 शब्द सीखेंगी। और 365 शब्द अगर आप सीखते हैं और आपकी वोकैबुलरी इससे तेज हो रही है, आपका माइंड इंग्लिश को पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है। हर रोज़ 10 मिनट इंग्लिश का अखबार, इंग्लिश की मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश गाने रोज़ सुनें। एक गाना रोज़ सुनेंगे तो 365 गाने आप पूरे साल के अंदर सुनेंगे। 10 मिनट अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो उससे भी आपका दिमाग इंग्लिश पकड़ने लगेगा। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, एक प्रकार से आपको ये समझना होगा कि जिस प्रकार से सैटेलाइट के द्वारा हमारे सिग्नल्स हमें मिलते हैं, उसी प्रकार से कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम इंग्लिश या किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकें। तो इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो जाइए। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने कोई मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, लेकिन मेरे अनुभव मुझे बताते हैं कि मैं मैनेजमेंट वालों से भी ज़्यादा अनुभव रखता हूँ और उनसे बेहतर आपको इंग्लिश सिखाने के गुण बता सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अपने आप को प्रोफेसर मानता हूँ। आपके सुझाव, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके हर सुझाव का। कृपया करके अपना सुझाव दिल खोल के दीजिएगा। मेरे वीडियोस आप लगातार यूट्यूब पर देखते रहेंगे। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। man__069@rediffmail.com ये मेरा
रेडिफ मेल डॉट अकाउंट है, लेकिन आप इसके द्वारा मेरे को फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ट्विटर पर भी हूँ, मान सौरभ MAN मान SOURAV सौरभ 14@gmail.com। जी हाँ, आपने सही सुना, MAN SOURAV सौरभ 14@gmail.com। आपकी सुविधा के लिए मैं 8527391544 पे भी उपलब्ध हूँ। तो अपने व्यूज़, अपने सुझाव देना ना भूलें। मैं मान सिंह नेगी, उत्तम नगर का वासी, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स और सुझावों का इंतज़ार में। धन्यवाद।